उन्होंने मुझे 2009 में गोद लिया। जो युद्ध में सबसे आगे हरावल में रहता था और युद्ध लड़ता था और सबसे पहले 10 पीढ़ियाँ लगातार इस मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए काम आई। मेवाड़ से महाराणा साहब की पाग आती है। तो उनमें से आमेट, देवगढ़, बेगू, सलूमर हमारे सबसे बड़े पाठवी हैं। तो उसी से हमारा वंश चालू होता है। राव साहब का या किसी ठिकानेदारी का निधन हो जाता है तो उसमें गद्दी को खाली नहीं रख सकते। पूरे आमेट ने सहयोग दिया। देश में राजतंत्र के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई। राजा महाराजा को अब पूर्व राजा महाराजा कहा जाता है। राजघराने पूर्व राजघराने कहलाए जाते हैं। मगर आज भी कुछ परंपराएं ऐसी है जो बरबस सभी को आकर्षित करती है। ऐसे ही कुछ दृश्य कल आमेट में देखे गए, जहां आमेट के पूर्व राज परिवार के सदस्य रावत श्री प्रभु प्रकाश सिंह जी के निधन के बाद उनके पुत्र के पाक दस्तूर का कार्यक्रम था। क्या कुछ परंपराओं से जुड़ी हुई रोचक बातें बलवंत सिंह कोशितल हमको बता रहे हैं। आज सबसे प्रथम तो जो प्रभु प्रकाश सिंह जी देवलोक गमन हो गए, उनकी पाग पहले बनती है माता जी के वहाँ, और उसके बाद बाहर जैसे पदार्थ हैं तो फिर वहाँ से मेवाड़ से महाराणा साहब की पाग आती है। तो वो बन के और फिर सब ठिकानेदार और जितने भी राव साहब वगैरह है, कोई हाथ में देता है, कोई पाग, कोई नजराना करता है, जो जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना अपना उनको प्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है कि राज परंपराओं में गद्दी कभी खाली नहीं रहती है, तो इसके बाद क्या कुछ परंपराएं रहती है? इसमें ऐसा है कि जो भी ठिकाना होता है उसमें जिसी राव साहब का या किसी ठिकानेदारी का निधन हो जाता है तो उसमें गद्दी को खाली नहीं रख सकते। तो उसी समय फिर आपका पहले दस्तूर पाक का होके और फिर बाद में वो भदर का, और वो फिर उसके बाद चलता रहता है। और फिर उसके बाद वहाँ माँ सतियों में दाह संस्कार होता है। और जितने भी हमारे आसपास के ठिकानेदार होते हैं आपके अंडर में आमेट के, तो वो सब यहाँ भदर होते हैं और 12 दिन तक वो पूरा उनका रखते हैं। उसके बाद आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो वापस नए सिरे से मेन पाक दस्तूर आज रखा गया है। आमेट से कितने ये राज परिवार जुड़े हुए हैं, जो राव, उमराव और ये अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, व्यवस्थाएं क्या हैं और उनकी आज यहाँ क्या भूमिका रहेगी? ये सब जैसे 16 के ठिकाने होते हैं पहले तो हमारे मेवाड़ में, तो वो सब भी पदार्थ हैं तो वो तो आपके हाथ में देंगे। और जो इनसे छोटे ठिकाने हैं वो सब आपको नजराना करेंगे। और जो समाज वाइज हैं वो कोई भी पाग है या कुछ भी जो लाते हैं भेंट स्वरूप, वो भेंट करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। और उसके बाद यहाँ से देवी के दर्शन करके और भगवान के दर्शन करके और फिर अंदर पदार्थ है। हाँ, एक आखिरी सवाल, ये जो एक पदवी है रावत, इस पदवी के क्या मायने हैं? ये क्यों कहा जाता है, इस संबोधन से क्यों पुकारा जाता है? ये हमारे पुराने टाइम में जब चुंडा जी थे ना, उस समय ये हमारे को पदवी दी गई थी। रावतई जो युद्ध में सबसे आगे हरावल में रहता था और युद्ध लड़ता था और सबसे पहले उसी में फौज के साथ वो सबसे आगे रहना और उसी में काम आना और उसी से पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को रावतई मिली हुई है अभी तक। हमने स्वर्गीय रावत प्रभु प्रकाश सिंह जी के पुत्र से भी बात की और जयवर्धन सिंह अपने पिता के बारे में, उनके आमेट से जुड़ाव के बारे में और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों के बारे में तमाम बातें साझा करते दिखाई दिए। लेट रावत प्रभु प्रकाश सिंह जी का जन्म 1935 में हुआ, अक्टूबर 1935 में पारसोली में हुआ। उस समय आपके मदर पारसोली के थे तो वहाँ बिराजे थे, उनका वहाँ जन्म हुआ। तो यहाँ पर जब सूचना आई तो खुशी की लहर पूरे आमेट में उस टाइम में बहुत खुशी की लहर हुई, खूब तोपों की गूंजें उठी। उनके एक छोटे भाई थे स्वर्गीय लेट पुरुषोत्तम सिंह जी झिलोड़ा, उनकी 2 बहनें, एक गीजगढ़ पढ़ना है, एक गढ़ी पढ़ना है। लेट स्वर्गीय प्रभु प्रकाश सिंह जी के कोई पुत्र नहीं या औलाद नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे 2009 में गोद लिया। अपने उनके छोटे भाई का पौत्र हूँ और उसी के साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई आमेट में पहले चालू करी। फिर यहाँ से उस टाइम पे हायर एजुकेशन के लिए अजमेर जाया करते थे। उनके फादर भी अजमेर पधारे थे, उनके ग्रैंडफादर भी अजमेर पधारे थे। तो वहाँ पर मेयो कॉलेज में उनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद वो यहाँ वापस आमेट पधारे।
फिर उनका विवाह पाली डिस्ट्रिक्ट में चाणो ठिकाने में हुआ। उसके बाद आप दोनों यहाँ पधारे। यहाँ पूरा उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पर जो खेती थी, शिकारबाड़ी थी, सब काम संभाला यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने ये कोशिश करी कि जितने भी पुरानी चीज़ें थी उनको वापस रिवाइव करें। पुरानी जो छतरियाँ थी, पुराने महल थे जो टूट रहे थे, खंडर हो रहे थे, उन्हीं को तैयार करा। 97 में उनके पिताजी देवलोक हुआ है, स्वर्गीय गोविंद सिंह जी साहब। तो 97 में उन्होंने आमेट की हवेली जो उस टाइम खंडर थी उदयपुर में, उसको वापस तैयार करा। आज उसको पूरा जो आमेट हवेली है वो पूरी उन्होंने उसको पूरा तैयार कराया, उसको वापस ठीक मरम्मत कराई, ठीक ठाक कराया। और विशेष उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक छतरी का जीर्ण उद्धार करा। जो आमेट से संबंधित, आमेट ठिकाने से लोगों के यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उसको वापस उनका जीर्ण उद्धार करा। अनेक छतरियाँ करी। जैसे पत्ता जी, हमारा वंशज जो चालू होता है महाराणा लाखा से, उनके पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र महाराणा लाखा चुंडा जी, उनसे चालू होता है। उन्हीं के हम उसके 4 पुत्र हुए। तो उनमें से आमेट, देवगढ़, बेगू, सलूमर हमारे सबसे बड़े पाठवी हैं। तो उसी से हमारा वंश चालू होता है। तो उन्हीं के साथ जो भी पीढ़ियाँ आई हमारे, जैसे हमारे सबसे हमारे 10 पीढ़ियाँ उनमें काम आई। तो उसमें पत्ता जी थे, तो पत्ता जी की छतरी का जीर्ण उद्धार उन्होंने करवाया। फिर जगा जी की छतरी जो 500 साल पहले बनी थी सोम नदी किनारे सलूम्बर के पास में, जो तो गिर गई थी, उसको वापस पिछले साल जीर्ण उद्धार करवाया। ये जो सारी आपने जीवनी बताई, मगर अभी जब ये दुखद खबर आई उस दिन हमने देखा कि आमेट में हर एक जाति वर्ग में शोक की लहर देखी गई, स्वेच्छा से बाजार बंद किए गए। आज राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया, मगर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इतना मान सम्मान देखते हैं, तो क्या कुछ महसूस करते हैं आप? ये मैं कहूँगा हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पिछले 10 पीढ़ियाँ लगातार इस मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए काम आई। उसका जो स्नेह, उसका जो प्यार है वो आज उस दिन हमको दिखा। और राव साहब की खुद की ही उनका जो नेचर था वो हमेशा सभी लोगों के साथ मिलनसार, शांत स्वभाव के, और सबको लेके साथ में चलते थे। तो उसका मैं इतने दिन यहाँ रहा तो मैंने लोगों ने बहुत उन्होंने अलग अलग कहानियाँ बताई कि वो राव साहब उनके साथ कैसे जुड़े हुए थे अलग अलग लोगों के साथ, और सब समाज को लेके वो साथ में चले थे। और उस दिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ सब लोगों का, जो जिस तरह से उस दिन सब लोगों ने, पूरे आमेट ने सहयोग दिया, मैं उसका खुश हूँ।